हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नागालैंड ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया। बेंगलुरु में भी 14 जुलाई से रात 8 बजे से लेकर 12 जुलाई सुबह 5 बजे तक सब रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के संक्रमितों की संख्या 8,44,777 हो गई है। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 14 जुलाई रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक फुल लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं नागालैंड में भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले इस लॉकडाउन को 16 जुलाई को खत्म होना था, मगर राज्य में बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हार्दिक पटेल को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी, गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर हार्दिक पटेल के नाम के प्रस्ताव पर आज मोहर लगा दी है। अभी कुछ महीने पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद पुलिस ने 3.5 साल पुराने दंगा मामले में गिरफ्तार किया था। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हार्दिक पटेल की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पटेल गुजरात में कुछ साल पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चेहरे बनकर उभरे थे और बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने महेंद्र सिंह परमार को आनंद सिंह चौधरी को सूरत और यासीन गज्जन को देवभूमि द्वारिका की जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की उठी मांग। दिग्विजय सिंह बोले वे पार्टी का करें नेतृत्व। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को पार्टी के लोकसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक की, जिसमें देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और इस महामारी के हालात पर चर्चा की गई। इस दौरान कई सांसदों ने यह मांग की कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में के सुरेश, अब्दुल खालिक, गौरव गोगोई और कुछ अन्य सांसदों ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह फिर से पार्टी की कमान संभाले। इन सांसदों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी शुक्रवार को कहा है कि अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का नेतृत्व कर लेना चाहिए। हाल ही में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यह मांग उठाई थी, जिसका कई नेताओं ने समर्थन किया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गहलोत सरकार ने किया बड़ा खुलासा। सरकार गिराने को बीजेपी दे रही है कांग्रेस विधायकों को 10 से 15 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि जैसे बाजार में बकरे की कीमत लगती है, उसी तरह विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है, लेकिन सरकार को गिराने की साजिश को कांग्रेस पार्टी ने नाकाम कर दिया। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में खरीद फरोख्त का रिवाज नहीं था, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से सरकार को अस्थिर करने और पाला बदलने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। यह आरोप उस दिन लगाया गया जब गहलोत को समर्थन करने वाले हर एक विधायक को 20 से 25 करोड़ रुपए का लालच देकर सरकार को स्थिर करने के आरोप में बीजेपी के 2 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एफआईआर शुक्रवार को दर्ज की गई थी और मोबाइल फोन पर बातचीत के आधार पर गिरफ्तार बीजेपी नेताओं ने कहा है कि 19 जून को हुई राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। संक्रमण के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की, दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नीति आयोग के सदस्य और कैबिनेट सचिव ने भी बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इस महामारी के हालात से निपटने में केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए निर्देश दिए हैं कि पूरे राष्ट्र में इस महामारी को काबू में करने के लिए अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह के तरीके अपनाए। पीएमओ की जारी एक बयान के अनुसार मोदी ने देश में इस महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक बैठक में यह टिप्पणी की।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए चीनी ज्वाइंट वेंचर को नहीं दिया जाएगा मौका। जी हां दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार से मांग की है कि भारतीय रेलवे की अर्ध उच्च गति स्वदेशी ट्रेन 18 परियोजनाओं के लिए वैश्विक निविदा में चीन के स्वामित्व वाली कंपनी CRRC कॉरपोरेशन को भाग नहीं लेने दिया जाए। केट ने शनिवार को इस बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। 14 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए इस परियोजना का कुल मूल्य 1,500 करोड़ रुपए से अधिक है। रेल मंत्री को लिखे पत्र में केट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि चीन की कंपनी CRRC कॉरपोरेशन गुरुग्राम की एक कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में इन रेलों की प्रोणदन प्रणाली या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ठेकेदारी के लिए निविदा पेश करने वाले 6 कंपनियों में एक है। आगे केट ने कहा कि भारतीय रेलवे की यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के आह्वान का एक हिस्सा है। इसलिए इन तथ्यों को और वर्तमान में चल रही परिस्थितियों को देखते हुए चीनी कंपनियों को इस परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जनसंख्या नियंत्रण पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले ऐसा कानून बने जो सभी धर्मों पर हो लागू। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लाने के लिए बड़ा बयान दिया है। सिंह ने शनिवार को कहा है कि देश की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है और हम यदि विकसित देशों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो हमें बढ़ती आबादी पर नियंत्रण लाने के लिए एक सख्त कानून लाना होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून देश के सभी लोगों पर लागू होना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो। तो दोस्तों क्या आप भी गिरिराज सिंह की बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 59 ऐप पर बैन के बाद अब 20 और ऐप्स पर सरकार लगा सकती है पाबंदी। जी हां दोस्तों, चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाने के बाद सरकार 20 और ऐप की डाटा शेयरिंग पॉलिसी की समीक्षा कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिन कंपनियों के सर्वर चीन में हैं उन पर रोक लग सकती है। इसके साथ ही IT मंत्रालय कई वेबसाइट पर भी रोक लगाने के निर्देश दे सकता है। IT मंत्रालय कई मापदंडों पर समीक्षा कर रहा है। सरकार जिन 20 ऐप्स की डाटा शेयरिंग पॉलिसी की समीक्षा कर रही है उनमें कई पॉपुलर गेमिंग ऐप्स भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। WHO के महानिदेशक ने फिर दी चेतावनी, कहा विश्व में अभी और बढ़ेगा इस महामारी का प्रकोप। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विश्व के अधिकांश भागों में अभी इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में इसका संक्रमण और बढ़ सकता है। शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में WHO के महानिदेशक ने कहा है कि इस महामारी ने दुनिया के कुछ सबसे धनी देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, जबकि कुछ देशों ने मामूली संसाधनों के माध्यम से इस पर काबू पाया है। फिलहाल विश्व के अधिकांश देश इस पर काबू पाने में असफल रहे हैं और यह तेजी से फैल रहा है। WHO प्रमुख ने कहा है कि महामारी अभी तेजी से फैल रही है क्योंकि पिछले 6 सप्ताह में इस महामारी के मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए बड़ी खबर, FPO के तहत मिलेंगे 15 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 10,000 FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए नए दिशा निर्देशों की बुलेट जारी की है। उन्होंने कहा है कि 2023-24 तक कुल 10,000 FPO का गठन किया जाना है। 5 साल के लिए प्रत्येक FPO को सहायता दी जाएगी। सरकार इस पर कुल 6,866 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने राज्यों को आश्वस्त किया है कि राज्यों को आवश्यक मदद सहायता दी जाएगी ताकि FPO को बढ़ावा दिया जा सके एवं KCC के माध्यम से किसानों को दी गई ऋण सुविधाओं में वृद्धि की जा सके। बैठक में कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि देश भर में 90,000 से ज्यादा सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 60,000 के पास जमीन भी है और वे सक्षम भी हैं। इनके जरिए FPO का गठन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वैज्ञानिकों ने फिर दोहराई बड़े हिमालयी भूकंप की चेतावनी। जी हां दोस्तों, भूकंप वैज्ञानिकों की चिंता एक बड़े हिमालयी भूकंप को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है, जो लंबे समय के बाद इस इलाके में आने वाला है और उन्हें इसे लेकर शिमला जैसे पहाड़ी शहरों के साथ ही नई दिल्ली जैसे मैदानी शहरों को भी चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बड़े भूकंप के लिए यह शहर तैयार नहीं है। हिमालय में आए पिछले बड़े झटके 2015 में नेपाल भूकंप के दौरान आए थे। 7.8 तीव्रता वाले इस भूकंप से 9,000 लोगों की जान गई थी और 22,000
10,000 लोग घायल हुए थे। इस भूकंप ने नेपाल की राजधानी काठमांडू के ज्यादातर हिस्से को समतल कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं बिहार के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण, गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में एक दो जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के शेष हिस्सों और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेष मध्य भारत, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तमिलनाडु और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 12वें दिन स्थिर रही। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि न होने से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी देखने को मिल रही थी। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिछले 12 दिनों से पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। वहीं डीजल के दाम 80 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर अपने पूर्ववर्ती दामों पर बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अपने नेताओं पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध से तिलमिलाया चीन, जवाबी कार्रवाई की दे डाली धमकी। जी हां दोस्तों, अमेरिका द्वारा चीन के 3 राजनेताओं पर लगाए गए प्रतिबंध से चीन बुरी तरह से तिलमिला गया है। इससे गुस्साए चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी तक दे डाली है। अमेरिका की इस कार्रवाई पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियन ने अमेरिकी कार्रवाई को परस्पर संबंधों के लिए हानिकारक बताया है। इसके अलावा उन्होंने इस कदम को उनके आंतरिक मामलों में दखल देने वाला करार दिया है। अमेरिका ने मुस्लिम बहुल सिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम, कजाक तथा अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने को लेकर जिन नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े चेन कुआंगू, जू हाइलुन और वांग मिशिशान शामिल हैं। आपको बता दें कि चीन के प्रभावशाली पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित किए गए चेन अब तक के सर्वोच्च रैंक वाले चीनी अधिकारी हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में इन यूनिवर्सिटियों में अब नहीं होंगे पेपर, सीधे मिलेगी डिग्री। जी हां दोस्तों, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए राहत की खबर है। इस महामारी के कारण दिल्ली सरकार ने उनके तहत आने वाले सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के पेपर रद्द कर दिए हैं। इन कॉलेजों के अंतिम साल के छात्रों को इस बार बिना पेपर के ही डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के कॉलेज में इस बार सेमेस्टर पेपर भी नहीं होंगे। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर पेपर के लिए यूजीसी ने 30 सितंबर की तारीख तय की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे 200 केबिन क्रू को हटाया, 50 पायलटों की अपील भी ठुकराई। जी हां दोस्तों, इस महामारी का दुनिया भर के एविएशन सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। एयर इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे 200 केबिन क्रू को नौकरी से निकाल दिया है। ये सभी ट्रेनी के तौर पर भर्ती हुए थे। कोर्स पूरा होने के बाद इन्हें जॉब मिलने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया ने 50 पायलटों के इस्तीफे वापस लेने की अपील भी खारिज कर दी है। ये सभी पायलट नोटिस पीरियड में है। एयर इंडिया के कुछ दिनों पहले ही इन 50 पायलटों को रिजाइन करने को कहा था। पायलटों ने एयरलाइंस मैनेजमेंट से फैसला बदलने की अपील की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पावरफुल प्रोसेसर के साथ 22 जुलाई को लॉन्च होगा Lenovo Legion गेमिंग स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, Lenovo ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 22 जुलाई को अपना गेमिंग स्मार्टफोन Lenovo Legion लॉन्च करने वाली है। वहीं अब लॉन्च से पहले यह स्मार्टफोन बेंचमार्किंग साइट Geekbench पर स्पॉट किया गया, जहां इसके कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि कंपनी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि Lenovo Legion को हाल ही में लॉन्च किए गए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा, जो कि 5G सपोर्ट के साथ ही यूजर्स को शानदार गेमिंग का एहसास कराएगा। Lenovo Legion चीनी मार्केट में 22 जुलाई को भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे लॉन्च होगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक अन्य देशों में इसके लॉन्च को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं
Geekbench पर यह स्मार्टफोन मॉडल नंबर L7903i नाम से लिस्ट किया गया है। जहां दी गई जानकारी के अनुसार Lenovo Legion में पावरफुल प्रोसेसर के साथ ही 16 GB रैम की सुविधा उपलब्ध होगी। यह Android 10 OS पर आधारित होगा। इस स्मार्टफोन को सिंगल कोर टेस्टिंग में 4556 पॉइंट और मल्टी कोर टेस्टिंग में 13438 पॉइंट प्राप्त हुए हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।